हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्याम बुक टूर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। और सबसे पहले इस किताब के जोनरा और सब कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो इस किताब का जो जोनरा है वो नॉन फिक्शन का है और वहीं इसकी जो सब कैटेगरी है वो फाइनेंस इसकी सब कैटेगरी है। वहीं इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है और फाइनेंस के ऊपर लिखी गई है। वन ऑफ द बेस्ट किताब है। अगर आप जानना चाहते हो फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज है, एक गुड वेल्थ क्या चीज है, हमारी एसेट्स लायबिलिटी क्या चीज है, इस किताब को पढ़ के आप जान सकते हो कि अमीर लोग कैसे अमीर होते हैं और गरीब लोग कैसे गरीब होते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, वो फाइनेंस से जुड़ी हुई एजुकेशन अपने बच्चों को किस प्रकार की देते हैं। वहीं गरीब लोग किस प्रकार की शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, जिस वजह से वे और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। और इसके अंदर लेखक ने बताया है कि हमारी एसेट्स क्या चीज होती हैं, हमारी लायबिलिटी क्या चीज होती हैं। वहीं जो अमीर लोग हैं वो अपनी एसेट्स होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी लायबिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो इस वजह से और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। वहीं अमीर लोग अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट करने की वजह से और ज्यादा अमीर होते रहते हैं और कैसे धीरे धीरे उनका पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो अमीर लोग धीरे धीरे उनका जो पैसा होता है वो अपने लिए उस पैसे को काम पे लगाते हैं। आप बुक के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, जिसमें इस किताब का जो पहला चैप्टर है उसमें लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यानी ऑथर इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत ही अच्छे स्टैटिक्स डाटा के साथ समझाते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो इस तरह काम करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स के अंदर और इस प्रकार उनका पैसा अपने आप उनके लिए काम करता है और उनके लिए पैसा बनाता है। और सेकंड चैप्टर है वो है आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं, यानी कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है। इसके अंदर लेखक हमें बताता है कि किस प्रकार जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं ताकि वो सीख सके कि सही चीजों में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे। और चैप्टर थर्ड है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अंदर लेखक बताता है कि जो हमारा अपना काम होता है हमें उसके अंदर पूरा ध्यान लगाना चाहिए, हमें उस काम को अच्छे से समझना चाहिए और हमें अपने उस काम को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हम बिजनेस बना सकें और उस पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकें। और चैप्टर 4 है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। इसके अंदर लेखक हमें बताता है कि अमीर लोग होते हैं वो टैक्स के इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं, वो टैक्स की बारीकियों को जानते हैं और वो अपने टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बचाव करते हैं। वो बचत करना जानते हैं कि टैक्स के अंदर उन्हें कहाँ कहाँ छूट मिल सकती है और इसका फ़ायदा उठाकर वो बहुत ज़्यादा टैक्स बचाते हैं और अपनी इनकम या अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। वही चैप्टर 5 है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेखक इसमें बताते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे का आविष्कार करते हैं, वो पैसा बनाते हैं। यानी कि अगर अमीर लोग हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को एक बिजनेस बनाएंगे और इसके बाद वो धीरे धीरे उस बिजनेस से पैसा बनाना शुरू करेंगे। इसी प्रकार ऑथर बताते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो पैसों का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग अलग अलग जगहों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे जमीनें हो गई, कंपनियां हो गई, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद उनका पैसा अपने आप बनता है। और चैप्टर 6 है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। इसके अंदर लेखक बताता है कि हम कोई भी काम करते हैं वो हमें सीखने के लिए करना चाहिए, जबकि पैसे के लिए नहीं। इस किताब में ऑथर जब अपने अमीर डैडी के पास जाता है और वहाँ काम करता है तो वहीं ये शिक्षा उन्हें देती है कि आप कोई भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड के अंदर काम करते हैं उस फील्ड के अंदर आप मास्टर बने। धीरे धीरे जब आप मास्टर बनेंगे तो आपके पास उस काम की ढेरों नॉलेज हो जाएगी और उस नॉलेज के बेस पे आप अपना बिजनेस बना सकते हो और बिजनेस बनाने के बाद पैसा फिर आपके लिए काम करेगा। और चैप्टर 7 है बाधाओं को पार करना सीखें। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे उस काम के करने में कई सारी रुकावटें आती है, लेकिन लेखक कहता है कि उन रुकावटों से सीखना है, तभी हम बेहतर बन पाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे और तभी हमारे लिए पैसा बन पाएगा। तो ऑथर इसके अंदर कहते हैं कि बाधाओं को पार करना, यानी कि जो भी रुकावटें आती है, जो भी आपके अंदर रोकता है जो उस काम को बेहतर बनाने में, वहाँ आपको रुकना नहीं है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और उस काम को पार करना है ताकि उसमें आप सक्सेस पा सको। और चैप्टर 8 है शुरुआत करना। यानी दोस्तों, किसी भी काम को स्टार्ट करना सबसे जरूरी है। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम ये करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में जब हम करना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि असल प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी जिन्हें हमें फेस करना है और उनसे आगे बढ़ना है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिस भी चीज़ को हम सोचते हैं, जो भी आइडिया हमारे मन में आए, उसे हमें एग्जीक्यूट करना जरूरी है, उसे प्रैक्टिकल करना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि इसे हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर है जो हमें डीप नॉलेज देते हैं। प्रैक्टिकल डाटा के साथ ऑथर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे हम फाइनेंशियल नॉलेज पा सकते हैं और उन्हें अपने लिए यूज कर सकते हैं ताकि हम भी अच्छा पैसा बना सकें और अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन बेटर कर सकें। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल नॉलेज पाना चाहते हैं
या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह साबित हो सकती है। और दोस्तों इस किताब की लैंग्वेज, राइटिंग और ट्रांसलेशंस की बात करें दोस्तों, तो इस किताब की जो लैंग्वेज और राइटिंग है वो काफ़ी इजी है। आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियली टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है, जिस तरह एसेट्स, लायबिलिटी, इस तरह के जो टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत इजी वे के अंदर यह किताब लिखी गई है ताकि एक बिगिनर भी इस किताब को आसानी से समझ सके। वहीं इस किताब की राइटिंग की बात करें तो राइटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी और सिंपल है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और ट्रांसलेशंस की बात करें, क्योंकि इस किताब को मैंने हिंदी के अंदर पढ़ा था, तो इस किताब का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो काफ़ी ईजी है और काफ़ी अच्छा है। साफ सुथरा इसे ट्रांसलेशन किया गया है, जिससे आप हिंदी रीडर हैं तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। जो कंटेंट इंग्लिश के अंदर है उस कंटेंट को आप हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आप हिंदी रीडर हैं और इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के अंदर भी इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसका इंग्लिश एडिशन है वो भी काफ़ी इजी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। वहीं इस किताब के कवर पेज, टोटल पेज और पेज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो कवर पेज आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत है। वहीं बैक साइड है वो भी काफ़ी अच्छी और अच्छे पेपर की जो क्वालिटी यूज़ की गई है। वहीं इसकी जो पेपर की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। मैंने कई जगहों पे हाइलाइटर वगैरह भी यूज़ किए थे, तो हाइलाइटर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, जो बैक साइड नहीं फैलता है। और पेज की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन क्वालिटी है। वहीं टोटल पेज की बात करें तो 300 के आसपास इस किताब के टोटल पेज हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके कुछ भी आपकी इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। और बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल श्याम बुक टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट मेरे इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।